49वीं गाथा की टीका। इसमें अनिर्दिष्ट संस्थान के बोलों पर हमारा विचार हुआ। 4 बोल, बाकी सबके 6 बोल हैं और अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 बोल, बराबर। और उसमें संस्थान और आकार के अंतर को हमने थोड़ा समझा। आकार जीव का स्वभाव है और संस्थान उद्गल की उपाधि। आकार जीव के प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, बराबर। और संस्थान उद्गल नाम कर्म के उदय से होने वाली दशा है। और जो जो पुद्गल का हो वो मेरा नहीं, इसी का अनिर्दिष्ट संस्थान। यार मैं कल बहुत चर्चा इसके बारे में की थी। फिर एक और बात जो चौथे नंबर के बोल में आई थी, बड़ी विचारणीय थी। कौन सी? कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब संस्थान वाली हैं, आकार वाली हैं। पौद्गलिक वो तो आकार वाली हैं, शरीर आदि है वो भी कुछ ना कुछ आकार वाला है। सब कुछ आकार वाला होने पर भी आत्मा जानता है लेकिन तादात्म्य नहीं है, कॉमन वस्तु। और इसी का प्रताप है कि उपसर्गों में, मान अपमान में, जय पराजय में, आग में जलते हुए, पर्वत से फेंके जाने पर, नदी में डूबते हुए, सिंह सियालनी के खाने पर, तीरों से बेधे जाने पर, मतलब हर अवस्था में भी मुनिराज इस आकार, समझ रहे ना, कि जो पौद्गलिक संरचना है उस पौद्गलिक संरचना की हर अवस्था को जानते हैं, किंतु एक में भी तन्मय होते नहीं। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं? ऐसा नहीं कि मुनिराजों में ही होता है ऐसा। मैंने एक सोक्रेटिस का एक एग्जाम्पल पढ़ा था। सोक्रेटिस को जब आपने पता होगा, सुकरात, उसे जब जहर दिया था, सबने पढ़ा होगा। ग्रीक में, एथेंस यूनान में, उस समय उसको जहर दिया गया। तो वो क्या कह रहा है अंतिम समय में कि मैंने जहर पी लिया है। लिख रहा है, मैंने जहर पी लिया है, मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ। ये जहर लिखता जा रहा है, ये जहर का प्रभाव बढ़ते बढ़ते मेरे पेट तक आ गया है, सारे अंग मेरे अंदर में टूट रहे हैं, फट रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ। ये जहर का प्रभाव मेरे हृदय तक आ रहा है, मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं, थोड़े समय बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन तब भी मैं जान रहा हूँ। और ऐसे कहते कहते उसने पूरा का पूरा अपना देह छोड़ा। कोई ऐसा नहीं था कि समय सार पढ़ के ही आया, लेकिन ये समय सार कोई ग्रंथ थोड़ी है। समय सार तो आत्म वस्तु है, और वो आत्म वस्तु को ही ग्रंथों के माध्यम से बताई जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो सुकरात ने पूरा ये स्टेटमेंट अपना लिखा कि मतलब लाइव टेलीकास्ट की, जैसे ये मेरा हो रहा है मैं जान रहा हूँ, ये मेरा हो रहा है मैं जान रहा हूँ, ये मेरा हो रहा है मैं जान रहा हूँ। क्योंकि जहाँ हो रहा है वहाँ मैं नहीं, वो जो जान रहा है वो मैं हूँ। और होने वाली चीज़ का मैं ज्ञायक हूँ, उसके साथ मेरा तादात्म्य नहीं है। और जानने वाली चीज़ का मैं, उसके साथ मेरा तादात्म्य। जो हो रहा है वो तो ज्ञान में आ रहा है। और वास्तव में ऐसा शक्य है। देह से अत्यंत भिन्नता भेद ज्ञान के माध्यम से शक्य है। देखो ऐसे समझो, मतलब इसको इस दृष्टांत से आप समझो, बड़ा आपको मजा आनंद आएगा। जब भी आप कभी भी देशभक्ति 15 अगस्त वगैरह की फिल्में नहीं देखते, जैसे इस बार एक वो विक्रम बत्रा के ऊपर एक पिक्चर आई थी शेरशाह, ऐसे कभी आप देशभक्ति वाली पिक्चर जब देखते हो
तो आपको नहीं लगता कि एकदम देश के कारण देह का राग कितना कम हो जाता है? सामने इतने सारे गोली चला रहे हैं, भले ही पिक्चर में 100% फैकोलॉजी हो, मगर कुछ तो सत्य होगा। इतनी सारी बंदूकें गन चल रही हों, लेकिन देश के कारण देह गौण हो गई कि नहीं हो गई? देश के कारण देह गौण हो गई। द्वेष के कारण आपका कलेजे का टुकड़ा, जो आपका पुत्र था, पुत्री थी, वो भी आप एकदम छोड़ देते हो कई बार, द्वेष के कारण। देश के राग के कारण देह का राग कम हो गया। द्वेष के कारण अपने जो प्रिय थे उनका राग कम हो गया। अरे किसी कोई चीज जब मान पर या कोई चीज पर गहरी चोट लगती है तो उसके कारण देह का राग कम हो जाता है। तो मतलब आपने अभी तक मोह की ताकत देखी, राग की ताकत देखी, द्वेष की ताकत देखी, और मोह, राग, द्वेष तीनों के कारण से आपका देह के प्रति राग कम हो गया। तुलसीदास जी को यही तो मिली थी टकोर कि इतनी बाढ़ में वो अर्थी पर नदी जो थी, क्या कहते हैं, नदी में पूर आया था, और वो अपनी पत्नी से मिलने के कारण वो इतनी बारिश में न पूर वाले में उसमें चले गए। तो यही तो उन्होंने बोला था उनकी पत्नी ने कि ऐसी प्रीति अगर तुमने राम से की होती तो तुम्हें ये भटकना नहीं पड़ता। मतलब ये बता रहा हूं, मतलब मोह के कारण देह का राग कम हो जाता है, द्वेष के कारण देह का राग कम हो जाता है, राग के कारण देह का राग कम हो जाता है। जब मोह में ताकत है देह को बुलाने की, राग में ताकत है देह को बुलाने की, द्वेष में ताकत है देह को बुलाने की, तो ज्ञान ताकतहीन है। ज्ञान तो सर्व सामर्थ्यवान है। जब कोई मोह राग द्वेष के अधीन होकर ये कर सकता है तो ज्ञान के अधीन होकर तो कर ही सकता है। लेकिन उस ज्ञान को पनपने तो दो, बढ़ने तो दो, आनंद तो लो। हाँ, समझ में आया? ये बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ। तो भाई जैसे वो सुकरात का एग्जाम्पल आया, अथवा जो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको दिए, ये सारे एग्जाम्पल का तीर्थंकर मुनियारियों के एग्जाम्पल दिए, इन सब का सार क्या है कि तुम ये मत समझना कि शरीर की अवस्था का ज्ञान नियम से राग का कारण है, नियम से द्वेष का कारण है, नियम से मोह का कारण है। ऐसा है कि नहीं? नहीं है। शरीर ज्ञान तो ज्ञान का कारण है, मोह अलग है। शरीर ने की दशाओं को अगर आपने जान भी लिया, देख भी लिया कि ये हो रहा है, ये सहनन जो है ज्ञान गैयिक संबंध से इसको जान लिया कि वृद्ध हो रहा है, मर रहा है, रोगी हो रहा है, जल रहा है, काटा जा रहा है, शस्त्रों से बेधा जा रहा है, इसका मान हो रहा है, इसका अपमान हो रहा है, बराबर जो कुछ भी दशा हो रही है सब किसकी हो रही है? इसकी। तो ये तो ज्ञेय गैयिक संबंध है, इसका तो कभी निषेध है नहीं। और इसी का तादात्म्य का निषेध होने के कारण भगवान आत्मा को अनिर्दिष्ट संस्थान वाला बोला जाता है। भाई ये जो भी इसकी उपाधि है, ये उपाधि है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? अनिवार्य नहीं है कि शरीर की दशा आपको मोह की जनक हो, आप शरीर की दशा का ज्ञान भी कर सकते, और जैसा उपयोग करो वैसा होता है। रूप की बात आप कर करके आपको चिंता होती है। पद्म पुराण का प्रसंग आता है, सीता जी जब तप के द्वारा रूपहीन हो गई तो उनकी सखी ने बोला कि पहले कितनी रूपवान आप थी, अब कैसे रूपहीन हो गई? तो क्या उत्तर दिया सीता जी ने? ओह, ये रूप पहले क्षीण हो जाता तो अच्छा रहता, इतनी बड़ी रामायण तो नहीं होती।
मतलब पद्म पुराण में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिससे आपको मतलब जानते हुए भी गिने गिनाए संबंध है लेकिन तादात्म्य नहीं है, और तादात्म्य नहीं है इसलिए विरक्तता और शुद्धता दोनों का अवकाश है। मंदोदरी से सीता जब मिलती हैं थोड़ी शर्मिंदा सी होती हैं कि भाई मेरे देवर और पति के द्वारा तुम्हारा पूरा कुल खत्म हो गया है, तो मंदोदरी सीता को संबोधती हैं। कौन? मंदोदरी कि बहन तुम शोक मत करना, ये तो ऐसा ही योग होना था। मेरे पति प्रति नारायण थे, तुम्हारे देवर नारायण थे, नारायण के द्वारा पति नारायण का नियम से घात होता है, इसमें तुम्हारे पति का या देवर का कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे सैकड़ों प्रसंग है उसमें पद्म पुराण में। अगर आप पद्म पुराण को थोड़ा अच्छे से पढ़े ना तो उसमें और ये तो बहुत सारी बातें आपको जानने को, उसमें इस तरीके की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं इन सब चीज़ों के, वो आपको वहाँ से जानने में मिलेंगे पद्म पुराण से। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? आप कहो कि पंडित जी क्या क्या पढ़ें, आप कभी कहते हो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें, कभी कहते हो समय सार पढ़ो, कभी कहते हो पद्म पुराण पढ़ो, कभी कहते हो ये पढ़ो। भाई हम तो यही कहेंगे ना, है, क्योंकि हम उस लाभ को भोग रहे और हम ये चाहते हैं कि आप भी भोगो। अब ये थोड़ी कहेंगे धंधा, वो तो तुम खुद अपने हम सब कर रहे हैं अपने आप से। जितना समय उससे हटेगा, जो अपने को लगता है कि ये धंधा पानी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, है बहुत सारे लोग उसको खाली खाली रही माता बहनों होती हैं, घर में फ्री रहती हैं, હવે બહુ फ्री થઈ ગયા કંઈક કરીએ, आ करवानो પછી कीड़ा लागे, है ना, और पे धंधे पानी का विचार करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम का विचार, ये करो ना। मैं बार बार इसी के लिए बोलता हूँ, जब समय नहीं होता तब समय नहीं है, समय नहीं इसके लिए रोते हो, और जब समय मिलता है હવે શું કરીશું समय पास કેવી રીતે કરશું, એ ને તો એ बच्चे आपको सिलेबस આપી દઉં છું, जब पढ़ना हो तो ये पढ़ना सब पढ़ना, ज्ञान में ही रहो। ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा सेफ संसार में कुछ नहीं। चौपसमिक ज्ञान है बराबर है, शास्त्र ज्ञान है बराबर है, लेकिन जीवन में इतना मुझे अनुभव हुआ है कि अगर आप आत्मा को छोड़कर अगर कहीं सेफ हो तो ये शास्त्र स्वाध्याय में सेफ हो, बाकी सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है। एक के साथ बातें करो 10 प्रकार के विकार करो, मतलब ये, एक जगह जाओ 50 प्रकार की बीमारी लाओ, मतलब ये, एक वस्तु के पीछे दौड़ो मतलब महीनों बिगाड़ना, ये है। इसीलिए जिनवाणी में चिंत को लगाओ। एक बहुत सुंदर भावना होती है 16 कारण भावना में, अवीक्षण ज्ञानोपयोग। कौन सी भावना? अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, 16 कारण भावना। तीर्थंकर भी इस भावना को गाते हैं। मतलब जो बहुत सारे लोग जिन्हें अध्यात्म का कुछ भी पता नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पढ़ लेते, अब तो कुछ पढ़ने का मन नहीं होता, अब तो कुछ सुनने का मन नहीं होता, अब तो शिविर में जाने का मन नहीं होता, अब तो पंच कल्याणकों में जाने का मन नहीं होता, मंदिर, ऐसी सब उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं। ये धर्म नहीं है। तीर्थंकर भी अवीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना भाते हैं। कौन सी भावना? कि हे प्रभु, जब तो ग्रस्त अवस्था में भाते ना, तो हे प्रभु मेरा चित्त निरंतर सत्य शास्त्र के स्वाध्याय में, अध्ययन मनन में, चिंतन में लगा रहे, क्योंकि जगत में सबसे बड़ी पूंजी है ज्ञान। कोई करोड़ों कोहिनूर से ज्यादा कीमती है ज्ञान, क्योंकि वो मेरा। आप समझो इस बात को, बड़ी वजनदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं। नहीं भाई, ख्याल में ना आपको, करोड़ों कोहिनूर से ज्यादा कीमती है ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि मेरा है। बाकी तुम अब ये मोबाइल है, ये कहो कि मेरा है, कहेगा कि तुम्हारा है ही नहीं। भले ही 20,000 का हो, चाहे 2,000 का हो, चाहे 2 लाख का हो,
जो मेरा है ही नहीं वो मेरे लिए कैसे कीमती हो सकता है? शरीर की आप बात करो, शरीर ठीक रहे, जान है तो जहान है, आप सब बात करते हो ना। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जान है तो जहान है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जैन धर्म का है ही नहीं। जैन धर्म तो ये कहता है तुम्हारी जान भी हमेशा रहेगी और ये जहान भी हमेशा रहेगा। तुम ना जान की चिंता करो ना जहान की चिंता। जहान समझते ना, जहान सारे जहां से अच्छा, जहान मतलब दुनिया। जान है तो जहान है ना भाई। जैन धर्म को समझो। जैन धर्म क्या कहता है कि जान भी हमेशा रहने वाली है और जहान मतलब जगत भी हमेशा। बस इस जगत में तुम कहाँ रहोगे, प्रश्न ये। इस पर्याय के राग में आत्मा का विस्मरण कर दोगे तो कीड़े मकोड़े बन के जगत में रहोगे, और इस पर्याय के राग को छोड़कर आत्मा में लीन हो जाओगे तो सिद्धों के बीच में सिद्ध बन के रहोगे। जान भी रहेगी, जान भी रहेगी, बस इस जहान में तुम्हारी जान कहाँ रहेगी, प्रश्न ये है। आधे आधे सिद्धांत लोगों को एक्साइटेड कर देते हैं। ऐसी बात सुने कि जान है तो जान है, बराबर जान तो क्या करो, जान बचाने के लिए ऐसा करो, ये दबा लो, वो करो, फलाना, सब दुनिया भर की बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो करोड़ों कोई नूर से कीमती क्या है, ये ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये मेरा है। धन मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं है, परिजन भी मेरे नहीं है, मान अपमान यह सम्मान कुछ भी मेरा नहीं है। कौन मेरा है? केवल ज्ञान मेरा है। तो जो मेरा है उसके लिए तो मुझे पूरी क्षमता सामर्थ्य लगानी चाहिए कि नहीं? तो जो भी पौद्गलिक आकृतियां जो जीवन का चिन्ह हमें लगती हैं, जीवन नहीं है, उनको जानने वाला विनायक प्रभु वो मैं। एक बात और कहता हूं, हालांकि ये शास्त्रों में ये बात मुनियों के लिए कही गई है, लेकिन जो भी चीज़ है ना वो मुनियों के लिए और आपके लिए, सबके लिए सेम ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि मुनि उग्र पुरुषार्थ से ज़्यादा करते हैं। आवश्यक वाले लेसन में कल पढ़ा था ना, आवश्यक दो अलग अलग नहीं, एक ही आवश्यक। जो मुनियों का है वो श्रावकों का है। अंतर कितना कि मुनि उस कार्य के लिए अधिक पुरुषार्थ से करते हैं, श्रावक का ऐसा पुरुषार्थ नहीं। तो मुनियों के लिए बात कही गई है कि उनको श्रावकों के ज़्यादा संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इन लोगों के संपर्क में आते हो तब आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। आप श्रावकों के संपर्क में आओगे, साधु श्रावकों के ज़्यादा संपर्क में आए तो साधु साधु के संपर्क में आए और शरीर क्षीण हो तो साधु साधु को समाधि की बात बोलेगा। लेकिन अगर साधु मोही श्रावकों के बीच में आए तो श्रावक क्या कहेगा? अरे साहिब તમે હવે ઉપચાર કરાવી લો ને, આ દવા લઈ લો ને, તમે રહેશો તો અમે રહીશું, તમારા આશીર્વાદ થકી બધું થશે, આમ છે તેમ છે, એમ કરીને ये तो साधु श्रावक की। लेकिन अपने जैसे आत्मार्थी श्रावकों का भी एक कर्तव्य है कि अति मोही लोगों के संपर्क से बचना, खासकर ऐसे लोगों के संपर्क से जो आपकी प्रायोरिटी पर हमला करें। नीलेश भाई ख्याल में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? दिनेश भाई, जगत में ऐसे लोगों की बहुतायत है जो आपको आत्मा से डाइवर्ट कर देंगे। आत्मकल्याण की तो उन्हें कोई कीमत है नहीं, बारंबार क्या बताएंगे, तुम्हें वहाँ गए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, शरीर के लिए ये जरूरी है, जमाने के लिए ये जरूरी है, परिवार के लिए ये जरूरी है, इसके लिए वो जरूरी है। ऐसे कह कहकर अति मोही जीवों का संपर्क क्या करता है, आपके अंदर में मोह को बढ़ाता है। बहुत अनुभव से ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों के बीच में गूंगा बहरा बन के रहना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, भलाई है। ये पुरुषार्थ आपको करना, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको ही करना पड़ेगा।
मैं तो बता रहा हूँ, मैं भी जीवन जी रहा हूँ, गृहस्थ जीवन, आप भी गृहस्थ जीवन जी रहे हो, मेरे साथ में इस सब मुनियों का समागम होता है ऐसा नहीं है, बराबर। सांसारिक जीव होते हैं, 50 प्रकार की बातें होती हैं। अब उनमें खासकर जो लोग किसको बदलने की कोशिश करें, आपकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता पर प्रश्न उठाएं, ऐसे लोगों के बीच में गूंगे बहरे बन जाते। उन लोगों के पास में अनंत संसार में रखड़ने का फुल प्लान है। मोह नगर पालिका से उसे पास करा के भी आए। कौन सी नगर पालिका? अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, वो एमएमसी, मोह नगर उससे पूरा प्लान उन्होंने पास करा लिया है। अगली पर्याय में कहाँ जाएंगे, उससे कहाँ जाए, उन्हें बहुत इंटरेस्ट है घूमने का, वो घूमेंगे भैया। पर अपने को मोह नगरी में रहना नहीं है ना, तो अपने को अपना प्लान सर्वज्ञ भगवान से पास कराना। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा जगत में आपको बेवकूफ सा बन के रहना पड़ेगा, लेकिन ये बेवकूफ लॉन्ग टर्म फायदेमंद होगा, और जगत की होशियारी लॉन्ग टर्म नुकसान वाली होती है। इतना समझ लेना। क्या बोला? जगत की जानबूझकर जो केयरफुली आप केयरलेस हो रहे हो इस बारे में, वो लॉन्ग टर्म नुकसान वाली नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म क्या होगी? फायदे वाली होगी। और जगत में जो एक्स्ट्रा आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत भारी पड़ेगी। इस पर्याय का काल है कितना? इस पर्याय का काल कितना है? विचार करके देखो। सब लगा लें अपनी अपनी गणित, कितना टाइम बचा हुआ है। अब इसमें और कितनी प्लानिंग कर लोगे, और क्या कर लोगे कि ये सब कुछ बदल जाएगा? जैसा ही है, शरीर वैसा रहने वाला है, संयोग वैसे ही रहने वाले हैं, कुछ बहुत बदलने वाला नहीं है। जब कुछ बहुत बदलने वाला ही नहीं है, तो फिर इसमें माथा क्यों मारे? थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो होगा, चलता रहेगा, इसमें बहुत बड़ी बात है। हम देख नहीं समझे। इसलिए तो टोडरमल साहब जैसे ज्ञानी कहते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, मगर इस पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा है। ऐसे अमृत वाक्य लिखे मोक्ष मार्ग प्रकाशन। फिर से क्या बोलो? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में क्या हो रहा था? तन्मय हो रहा था, मगर इस पर्याय का काल कितना थोड़ा। और टोडरमल जी साहब का तो खुद स्पष्ट दिखता ही है कितना थोड़ा। प्रौढ़ अवस्था भी नहीं देगी सही तरीके से। समझ में आया? इसीलिए भैया थोड़ी गुरुदेव भी इस मामले में कहते हैं कि जगतनी चतुराई चार गति में भ्रमण, बराबर। और मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये भाव अनंत भाव को बढ़ाने के लिए नहीं, अनंत भाव का पिंडदान करने के लिए। समझ में आया? तर्पण कर देते ना जिस चीज, मरना तो ठीक, मरने के बाद में भी अंतिम विधि क्या होती है? अपनी गिनती तो ये भाव क्या है? ये भाव अनंत भावों का पिंडदान, बस पूरा हो गया। अब और कुछ चल, अव्यक्त के ऊपर आते हैं अपन, है ना। अब देखो, अव्यक्त विशेषण ने सिद्ध करे छे। 6 દ્રવ્ય સ્વરૂપ લોક જે જ્ઞે છે અને વ્યક્ત છે, તેનાથી જીવ अन्य છે માટે અવ્યक्त છે। अब गजब है कि नहीं? जो आश्चर्य की बात है ना, जो दिखता है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं वो दिखता है। जगत में यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जो दिखता है वो टिकता नहीं, क्योंकि पर्याय है, बदल जाती है, और जो टिका हुआ है वो दिखता नहीं, इसीलिए अव्यक्त है। हमने जो भी देखा, व्यक्त रूप में जो भी देखा,
स्पर्श रस गंध वर्ण वाले संयोग देखे, सब क्षणिक। शरीर देखा, वो भी क्षणिक। क्या है इस पर्याय की? आप भले ही आपको कि 100 साल का जीवन बहुत लगता है कि भाई कोई अगर 100 साल का जीवन जी ले ना तो बहुत 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 जीवन, लेकिन ये 100 साल सागरों की तुलना में देखे जाएं तो कितने? बूंद भी नहीं। 100 साल में तो एक बार निकलता है सागर का। आएगी नहीं है वो? याद आ गया ना, वो सादिक 2000 सागर, वो खड्डा 2000 कोस का, उसमें बाल भरो, कैसे बाल दूसरा टुकड़ा ना हो, और फिर चक्रवर्ती की सेना को ले जाओ, और फिर 100 साल में एक बाल निकालो, और गड्ढा खाली होगा तो सागर हो जाएगा। चुप, अभी कहाँ, अभी तो बाकी है। एक पल्योपम, फिर इसमें अद्धा पल्य, फिर उद्धार पल्य, फिर व्यवहार पल्य, और ऐसे कितने कितने उसका एक सागर हो जाए। अब बताओ, ये 100 साल की आयु अपन कह रहे हैं, कोई पूर्ण आयु भी जिए तो भी ये 100 साल की कितनी कीमत, और अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग किसके लिए चल रही भी है? व्यक्त के लिए। और व्यक्त कितना सा? जरा सा। इसीलिए भगवान आत्मा यहाँ कह रहे हैं कि जो 6 द्रव्य स्वरूप जो ज्ञेय है वो व्यक्त, और एना थी जीवन। जीवन पुद्गल है, वो मैं नहीं। शरीर है, सो मैं नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो कुछ भी है वो मैं तो व्यक्त से भिन्न अव्यक्त। आओ विचार करना। अव्यक्त आत्मा व्यक्त पदार्थों में ऐसा खो गया कि अव्यक्त मैं हूं ये भूल गया। बोलो। जड़ता में ऐसा खोया कि चेतन को, शरीर में ऐसा खोया कि आत्मा को, पर भाव पर संयोगों में ऐसा गया कि निज भाव में चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस हाट में 12 बाट हुआ, निज घाटों पे आना भूल गया। चेतन को नर्तन मिला तो क्या हुआ? मतलब पर्याय के मिलने से लेकर पर्याय के छूटने तक, ये पर्याय मैं नहीं हूं, ये याद ना आए, इसकी पूरी व्यवस्था हमने करके रखी। आएगी नहीं आई? क्या बोला? मोह की प्लानिंग देख रहे हो आप? बेस्ट इवेंट मैनेजर का अवार्ड मोह को मिलना चाहिए। इवेंट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आप जहाँ पे भी जाओ आपको बिजी, मतलब मैनेजमेंट कहलाता है ना, कि आप कमरे में जाओ, मतलब कहीं जाओ बारात में, शुरू में ये मिलेगा, फिर रूम में आपको ये मिल जाएगा, फिर मतलब ये एकदम पक्की प्लानिंग। 1 सेकंड के लिए आपको दूसरा कोई विचार। तो बेस्ट इवेंट मैनेजर का अवार्ड किसको जाता है? क्योंकि हर पर्याय में ऐसे व्यक्त मोह हैं जिनको पूरा करते 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 1 सेकंड के लिए आप फ्री नहीं हो सकते। जन्म लेते से ही सिखाओ, चलना सीखे, बैठना सीखे, खाना सीखो, 1 नंबर 2 नंबर जाना सीखो, बराबर पैंट पहनना सीखो, शर्ट पहनना सीखो, ABCD लिखना सीखो, दौड़ना सीखो, बोलना सीखो, आगे जाके हिंदी गणित मैथ्स इंग्लिश सब सीखो, फिर इसको अकेले रहना सीखो, फिर धंधा पानी करना सीखो, परिवार में रहो, बच्चों को संभालना सीखो, परिवार का ध्यान रखना सीखो, फिर और समाज को मेंटेन करना सीखो, फिर ये करो, फिर वो करो। 1 सेकंड के लिए आप
इस हाट में 12 बाट हुआ। बाजार है, मोह क्या है? हाट मतलब मेला। और हर समय के लिए एक नई प्लानिंग है और आपको हर समय वो जरूरी लगता है, आप उसका अल्टरनेट नहीं खोज पाते। अब अगर कोई विद्यार्थी कहे कि हमें पढ़ना नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना जरूरी। क्योंकि शादी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, शादी तो जरूरी। नौकरी नहीं करना, मतलब हर चीज हमें जरूरी लगती है। प्रश्न ये है कि सब जरूरी है तो आत्मकल्याण कब करो? समझे कि नहीं समझे? है हाँ, अच्छा गजब है, क्योंकि हमने मोह की व्यवस्था को सर्टिफाइड कर दिया, हमने मोह की व्यवस्था को स्वीकृति दे दी। इसीलिए जब कोई मोह के फेवर में प्रश्न करता है, दलीलें देता है, तो हम निरुत्तर होते हैं। हमें लगता है नहीं, बात तो बराबर है, ये तो करना ही पड़ेगा, है बेटे बेटी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही। और पर घर में रह रहे 60 65 साल की माताएं बहनें हो जाती हैं कहती अब पंडित जी क्या कहें, अब घर में रहना, थोड़ा बहुत घर का करना भी पड़ता है, नहीं तो है कि नहीं है? बोलो, विचार करके देखो, मतलब ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता, सब करना पड़ता है। आत्मकल्याण कब करो? हाँ, वही बाजू करते करते ही करे। व्यक्त के चक्कर में यही तो बता रहे कि मोह और मोहजन्य व्यवस्था व्यक्त है और भगवान आत्मा। ख्याल में आया कि नहीं आया? मोह और मोहजन्य व्यवस्था कैसी है? व्यक्त। और उस व्यक्त के चक्कर में हम ऐसे उलझे हैं कि अव्यक्त सनातन स्वरूप ख्याल में आता नहीं। ये तो अपन समय सार का प्रताप है जो इतनी बात भी कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं? ये तो सामने समय सार है। हमारी मनस्थिति इस समय ऐसी है कि हमें सुनना समझना चाहते हैं, बाकी मोह की तो ऐसी भयंकरता होती है कि इस मंडप के बाहर जाकर ये बातें कहो तो लोग पता कहते तुम्हारी बात साची, तुम्हारा एंगल थी, तुम्हारी बात साची, पण એટલે એનાથી થોડી ચાલે, लो खत्म, बाटा पूरी। जैसे हमारी स्थिति जो है पर में इसलिए हम करते हैं कि समय आया तो अब जो प्रश्न से एकदम थोड़ा डाइवर्ट मत किया, क्या चल रहा था बात? हाँ, कि वो जो व्यक्तता की बात है कि हमें हमारी मोह की स्थिति समझो जरा, ये समय सार वास्तविक बात है कि जब तक ये जीव इस मनस्थिति को रखता है कि नहीं मुझे अव्यक्त आत्म वस्तु की खोज करनी, तब ही इस मनस्थिति में ही ये प्रश्न वैलिड होते हैं। अगर आपकी मनस्थिति इस आत्म वस्तु को समझने की नहीं, मतलब आत्म वस्तु को समझने की नहीं है, मतलब क्या व्यक्त हो रहा है? मोह व्यक्त। और जब ये मोह व्यक्त हो रहा है, आत्म वस्तु अव्यक्त दिखाई देती है, तो फिर आप लाख उपाय कर लो, कोई नहीं सुन पाए। समझ में आया? और सौभाग्य से कहूं कि जैसे होते हैं ना, मोबाइल में टावर होते हैं और टावर के नज़दीक जाओगे, वाईफाई के नज़दीक जाओगे तो सिग्नल अच्छे आते हैं। जिन मंदिर जिनवाणी ये आत्मज्ञान के टावर, जब यहाँ आते हो तो ज्ञान का सिग्नल प्रबल होता है और कसाय और मोह के सिग्नल डाउन हो। और जब ये सिग्नल प्रबल होता है तो सर्वज्ञ की बात झट झट करके अंदर में उतरने लगती, और ये अंदर में एक बार स्वीकार हुआ तो रास्ता मिल जाए। अव्यक्त में हूं ये स्वीकार होवे तो व्यक्त से हटे। जैसे एक वस्तु में आपको कहूं, जब कोई वस्तु, जैसे मेरी अंगूठी है, बराबर, हम देख रहे हैं, अब ये कहीं इनकेस क्या हो गई, खो गई, या मोबाइल कहीं खो गया, तो एक बड़ा बचकाना सा प्रश्न कई लोग करते हैं, कौन सा? कहाँ खो गया? क्या हंसने से क्या बोलते हैं? कहाँ खो गया? तो कई बार कहते भैया अगर वो प्रश्न ही खराब है। कहाँ व्यक्त होता तो खोया हुआ कहलाता ही नहीं। कहाँ ये पता होता ये खोया हुआ कहाँ है? अभी तो मैं यहाँ लेकर आने लगा, बराबर,
पहले नहीं लेकर आता था, ये जब से यूट्यूब वाला आई ना उपाधि, तब से लेकर आने लगा। अब मुझे पता है कि अगर घर में है तो मुझे नहीं भी दिख रहा तो भी मुझे कोई चिंता है क्या? क्योंकि मुझे पता है कहाँ है। तो जब पता ये होता है कहाँ है, तब वो खोया हुआ नहीं कहलाता। खोया हुआ कब पहला कहलाता है? पता ना होता। अब इस दृष्टांत से समझना, व्यक्त में नहीं। अगर मुझे ये पता है कि जो व्यक्त है वो मैं नहीं, तब मैं अव्यक्त को खोजूंगा ना। अगर मैंने ये मान ही लिया कि ये मोबाइल जो व्यक्त हो रहा है वही ये है, तो फिर अव्यक्त की खोज कहाँ रहेगी? समझ आ रहा कि नहीं यार? तो खोजना किसे खोया हुआ कहें? बोले प्रभु जो तू व्यक्त में उलझ गया, एक तो सूत्र दे रहे आपके लिए कि जो जो दिखता है सो मैं नहीं, यानी अब तुझे अपने को खोजना है तो एक काम कर, कौन सा? दिखने वाली चीजों में अपने आप को मत देख। चलो लगाते हैं इस फिल्टर में, पहले ही फिल्टर में सारा लोग बाहर फेंक जाएगा, पहली चलनी में। एक छलनी आप लगाओगे, फिल्टर होता ना फिल्टर, डबल फिल्टर तो आप तेल भी पीते हो। ये पहला फिल्टर लगाया ना ज्ञान का, अव्यक्त विशेषण का, कि जो व्यक्त है वो मैं नहीं, जो अव्यक्त है वो मैं। समझ में आया कि नहीं है? तो पहले ही फिल्टर में आप देखोगे कि आप बिल्कुल हल्के हो, क्योंकि सारा जगत किसका विस्तार है? व्यक्त का ही विस्तार है। जड़ व्यक्त है, शरीर व्यक्त है, इनको जानने वाली 5 इंद्रियां वो भी क्या है? व्यक्त है। सब व्यक्त है, जो व्यक्त है सब पहले ही फिल्टर में लोग निकल गया। चलो आगे देखते हैं, खोज आगे बढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, देखो। अब आप थोड़े अंदर उतरते हैं, अब थोड़े सूक्ष्म जाते हैं। कसायोनो समूह जे भावक भाव व्यक्त छे तेनाथी जीव अन्य छे माटे क्या कहा? समझो जरा इस बात को। अब अभी पहले लोग को हटा दिया क्योंकि वो तो व्यक्त स्पष्ट हो रहा था। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं बाहर में तो जड़ता जहाँ जहाँ नहीं दिखी वो तो ठीक है, वो तो मैं नहीं, लेकिन अभी अंदर में बहुत कुछ चल रहा है, भूचाल। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हो अथवा जिनवाणी सुनते सुनते थोड़े भी समय के लिए कौतूहल पूर्वक कषायों से और शरीर से भिन्न, संयोग से भिन्न ऐसा आप विचार करते हो तो आत्मा प्रकट नहीं हो जाता, अंदर में एक दूसरी फिल्म चलने लगती। वो क्या है? वो कह रहे कषायों नो समूह जे भावक भाव व्यक्त। भावक भाव इतले मोह, और मोह के उदय से होने वाले भाव, वो कषाय पड़ेगा। ये क्या है? व्यक्त। समझ में आया कि नहीं? व्यक्त है कि आप विचार करके देखो। क्रोध होता है, आपको पता चलता है। काम आदि विकार होते हैं, आपको पता चलता है कि हो रहा है। बाहर से नहीं दिख रहे, बाहर वाली बात नहीं कर रहे, ये तो जो आपके अंदर में जो विकार हो रहे हैं। मान आया, पता चला, चलना चाहिए। मान होने पर भी आपको पता ना चले, क्रोध होने पर भी आपको पता ना चले, विकार होने पर भी आपको पता ना चले, तो ये तो आपकी मूर्छा कहलाएगी। ज्ञानी मूर्छित नहीं होता, ज्ञानी कपटी भी नहीं होता। मूर्छित कौन सा है कि हो रहा है पता नहीं चल रहा, ऐसा। कपटी क्या होता है? होता है लेकिन कहता है नहीं हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे कई बार कहते हैं गुस्से में तेज तेज बोल रहा हो आदमी, और कोई कहते गुस्सा क्यों करते हो, तो कहता मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये तो तुम प्रवचन सुना रहे हो ना इतने शांति से, है? चलो, मान में माथा चढ़ गया, सीना चौड़ा हो गया, है? समझ में आया कि नहीं आया? है? लोभ में आंखें चौड़ी चौड़ी हो गई, ये सब आपके अंदर में जब आता है ना तो सब बॉडी लैंग्वेज बता देती है। कपट में क्या होता है?
मान होता है तब क्या होता है, लोभ आता है तो आंखों की क्या दशा होती है, काम आदि विकार होते हैं तो चेहरे की भाव भंगिमा क्या होती है। तो ज्ञानी मूर्छित नहीं होता, सावधान होता है। इसलिए उसके अंदर में कुछ भी होता है उसे पता चलता है, और कपटी भी नहीं होता कि होती हुई चीज को नकार दो, और वो व्यवस्था भी समझता है, कोई उसे आश्चर्य भी नहीं होता कि भाई ठीक है, अगर ये हो भी रहे हैं, क्रोध भी आ रहा है, मान भी हो रहा है, विकार आदि के परिणाम भी हो रहे हैं, तो ये किस किस गुण स्थान तक पॉसिबल। जैसे आपका बालक हो ना, बालक हाइट एंड वेट का एक पैरामीटर है, बराबर, उतनी हाइट वाला हो, उतना वेट वाला हो, एक होता है ना लेवल, उतने तक हो तो आपको चिंता नहीं होती। कब चिंता होती है, ओवरवेट हो जाए या एकदम मॉल न्यूट्रेंट रहे तब चिंता होती है। बाकी तो आप समझते हो ना, इस उम्र में ये होता ही होता है, ऐसे शरीर का विकास होता है। तो ज्ञानी भी अपने प्रति जिद्दी नहीं होता, समझता सब है, लेकिन मूर्छित भी नहीं होता, कपटी भी नहीं होता। उसे ये भी पता है कि अगर मुझे समय सार सुनने के बाद में न्यायपूर्वक आजीविका का भाव आया है तो ये गलत है, लेकिन भूमिका अनुसार है। स्त्री परिवार आदि है और विकार का भाव भी आया है तो गलत है, लेकिन भूमिका अनुसार भी है। तो वो समझता है कि जब ये दशा अंदर की बदलेगी तो ये भी बदल जाएगा। तो असत्य को सत्य भी नहीं कहता और मूर्छित भी नहीं कहता। जो है और ना बोलूं तो झूठ कहलाए, और है और मुझे पता ही ना चले तो मूर्छा कहलाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ज्ञानी को दोनों चीजें नहीं सुहाती, और वो इसीलिए व्रतियों की महिमा करता है। उसे अंदर के परिणाम, विकार परिणाम अच्छे लगते होते तो महाव्रतियों का मान क्यों करता? महाव्रतियों का मान इसलिए करता है कि हे प्रभु, हे मुनिराज, जो विकार हम जीत नहीं पाए, जो मूर्छा हम छोड़ नहीं पाए, तुमने वो छोड़ दी, धन्य हो, पूजनीय हो मेरे। समझ में आएगा? मुनियों की पूजा इसके लिए करता है, चौथे गुण स्थान वाला हो, पांचवें गुण स्थान वाला हो, मुनि राजों को अर्घ्य चढ़ाना है। किसके लिए? कि जो मैं नहीं कर पाया वो आपने किया प्रभु, आप मेरे लिए पूजनीय हो, वंदनीय हो। समझ में आया? लेकिन सत्यवादी भी होता है, असत्य नहीं बोलता, कि होते हुए भी नकार दे या होने वाले भावों का पता भी ना चले। दोनों चीजें उसके अंदर में होती है। जरा सा भी परिणमन होता है तो उसे पता, और पता चलता है इसलिए निकालने के लिए तड़पता है। आप देखोगे कई बार आप अपने आप को अन्य मोही जीवों से ज्यादा दुविधा में समझोगे। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना? धंधा पानी करते टाइम पर मोही जीव को कोई समस्या नहीं होती, होती है क्या? क्योंकि उसके लिए कोई नीति नहीं है, कोई अनीति नहीं, पैसा मारो परमेश्वर, वो पैसा नो, बाकी कोई एथिक्स नहीं है, तो उसके अंदर में दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं होता। और आप हर चीज पे विचारते हो कि भाई इससे लाभ की मुझे इच्छा भी है, लेकिन ये कारण अनुचित है। तो कई बार आपको लगेगा कि जो स्वाध्याय सुनता है उसके जीवन में दुविधाएं हैं, वो हैं अच्छी, क्योंकि मोह की एक रूपता से अच्छी तो ज्ञान की दुविधा। क्या बोला? मोह की एक रूपता से अच्छा ज्ञान की दुविधा है। मोह के कारण 100% ऐसे इन्वॉल्व हो जाओ कि करनी अकरणी, कार्य अकार्य, नीति अनीति, उचित अनुचित का विवेक ही ना रहे। इससे अच्छा तो ज्ञान के कारण रुक तो जाओ। लेकिन समझे क्या अच्छा है बताओ? तो इसको आप ज्यादा वो मत लो कि भाई ये दुविधा क्यों आती है, सबका स्वभाव। वो विकार, अनादि के जमे हुए विकार नष्ट होने के पहले संशय के रूप में तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए भी डॉक्टर साहब ने सत्य की खोज में एक बहुत सुंदर वाक्य लिखी है, हुकुमचंद जी वाले ने, कि ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई में जीत हमेशा अज्ञानी की होती। अरे ये क्या कह दिया, ज्ञानी जीतना चाहिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अरे भाई तू समझना,
ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई में जीत किसकी होती है? किसकी होती है? ज्ञानी की नहीं, अज्ञानी की। कारण अज्ञानी को ज्ञानी को दो एंगल पे लड़ना पड़ता, एक बाहर भी और एक भीतर। उसकी शक्ति डिवाइड हो गई। वो अंदर में उसे गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा, बराबर, तो अंदर में अपने आप से भी लड़ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है, और बाहर में तो उसकी शक्ति क्या हो गई? डिवाइड हो गई। और अज्ञानी को तो अंदर का तो कोई पक्ष नहीं, तो पूरी तन मन धन आत्मा जो कुछ भी है सब झोंक देता है। तो वो क्या हो गया? झगड़ने में कंसंट्रेट हो गया, और अज्ञानी झगड़ने में डिवाइड हो गया। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी का झगड़ा होगा ना कभी, तो हमेशा जगत विजेता किसको घोषित करेगा? अज्ञानी को। लेकिन ज्ञानी की हार में उसकी विजय, और अज्ञानी की विजय में ही उसकी हार है। ये निर्णय समझ, ये ध्यान में रखना इस बात को। ये जो आपके आजू बाजू वाले लोग हैं ना, ये आपको जिताएंगे, और जिताने के लिए चढ़ाएंगे, और चढ़ा चढ़ा के ध्यान से समझना। हाँ, अगर आप अपने अंदर में कभी इस दुविधा को महसूस कर रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट, वैक्सीन लेने के बाद में बुखार आता है, आता था, क्यों? अबे तो नहीं, अब तो बच्चों को वैक्सीन मिलती है, ये बात कहाँ? अब तो हमको सबको मिलने लगी, पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज की बात होने लगी। तो वैक्सीन लेने का बुखार आता कि नहीं आता? आए तो अच्छा कि बुरा? कोई बात नहीं है, आ रहा है मतलब अच्छी बात। अरे बुखार तो बुरा होता है ना, लेकिन वैक्सीन के बाद का बुखार अच्छा, क्योंकि वैक्सीन के बिना जो रोग आएगा तो मर जाएगा, और वैक्सीन के बाद अगर थोड़ा बहुत बुखार आ गया तो एक आध दिन आराम करेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। सेम बात यहाँ पर। ये जो समय सार की औषधि आपने ली ना, इससे कई बार आपको दुविधा महसूस होगी। आप लोग भले ही कहते ना हो, लेकिन मुझे पता है। अब सुन लिया, आप खाने में मन कर रहा है खा लें, एक मन कर रहा है नहीं खा लें। व्यापार में एक मन कर रहा है बढ़ा लें, एक मन कर रहा है नहीं बढ़ाएं। झगड़ने में यहाँ चले, दुविधा होती है। तो ये तो बुरी बात हो गई ना, दुविधा तो बुरी है ना। दुविधा में दोनों गए, माया में लेना राम। पर भैया वो तुलसीदास समझ पाए कि नहीं समझ पाए पता नहीं, लेकिन ये सहज व्यवस्था है। आपके अंदर में अगर ये दुविधा आई भी तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मोह की एक रूपता से ज्ञान की दुविधा, क्योंकि अभी दोनों कंडीशन है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो घबराना नहीं दुविधाओं से, आगे बढ़ना।